नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है हमारे हेड ऑफिस या हम कह सकें सब ऑफिस में जो सब अकाउंट का जो रोल है उसको हम IT 2.0 में कैसे परफॉर्म करना है उसको देखें। तो ये हमारा सब अकाउंट की आईडी है जिससे हमने लॉगिन किया है। अगर हम अब सब अकाउंट का वर्क देखेंगे तो जो भी वर्क है सब अकाउंट का जो भी वर्क है वो सब अकाउंट जो भी पीए रहेंगे उनको करना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम सब अकाउंट्स पे क्लिक करना है आपको मॉड्यूल में, यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले कैश 9 काउंट है और रुपया है जो कि यहाँ से गया है, और जो 1 लाख रुपए जो ये है ये कैश जो है आया हुआ है। ठीक है, अब जो है हम हर चीज़ की जो भी इन एंड आउट होना है वो हमारा सब अकाउंट के थ्रू होना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, ECB नॉट रिव्यूड है, ये आपको डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले मेन्यू से, एसओ स्लिप एंड बैग्स। यानी कि हर एक हेड ऑफिस का जो है वर्क है कि वह अपने एसओ के लिए डेली स्लिप जनरेट करे और उसका बैग बनाए, और जो बैग मेल ब्रांच के हमारे पीए होंगे वो इसको डिस्पैच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम एसओ स्लिप पे क्लिक करते हैं तो ये एसओ स्लिप जनरेशन पे क्लिक होगा। उसके बाद वो पूछेगा स्टार्ट करना है ऑपरेशन, तो स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैश बैक स्टेटस, तो जो ट्रेजरी के अंदर जो कैश मंगाते हैं, मतलब अगर मान लीजिए ऑफिस है उसको पैसे चाहिए तो वो अपने ऑफिस रिक्वेस्ट करेगा और जो हेड ऑफिस का ट्रेजरर होगा वो बैग को क्लोज करेगा। जैसे ही वो बैग क्लोज करेगा तो यहाँ पे आपको अमाउंट और कितना जो भी है वेट कितना है उस कैश बैग का वो शो होगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड कर देने हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पासबुक्स आई थी रिवाइवल के लिए, तो यहाँ पे लिख देना है रिवाइवल पासबुक्स 5। इवन आप जो है अकाउंट नंबर तक उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी। तो ये हमारा बहुत बेटर ऑप्शन हो गया। इसके अलावा भी अगर आप अदर कुछ और भी भेज रहे हैं, देयर में बी अ नोटिस, देयर में बी अदर ऑर्डर्स, हो गया। इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आपका अकाउंट बैग बनने के लिए स्लिप हम जनरेट कर रहे हैं। यहाँ एक बार प्रीव्यू देख लीजिए। प्रीव्यू में ये जो सब ऑफिस है उसका ओपनिंग बैलेंस और जो जो चीज़ें आप यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें दिखाएगा। इसके बाद हम स्लिप जनरेशन पे क्लिक करें, स्लिप जनरेट कर दें। देखिए जैसे ही आप स्लिप जनरेट कर देंगे तो फर्दर हम इसमें फाइनलाइज हो जाएगा कि अब हमें कुछ नहीं करना है, कर नहीं सकते। ठीक, जब ये हमारा हो गया है इसके बाद हम जो है यहाँ पे क्लोज बैक करेंगे। यहाँ देख रहे हो कि अकाउंट बैग नंबर आपका ऑटोमेटिकली आ गया है और वेट जो बैग का वेट है वो कर लेना है। यहाँ स्लिप नंबर डेट आ गई है, यहाँ सबमिट एंड क्लोज बैक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट लेवल पे क्लिक करना है। यहाँ प्रिंट लेवल देख लेंगे हम लोग। तो प्रिंट लेवल जैसे हमने देखा
तो ये पर्टिकुलर ऑफिस के लिए हमारा एक बारकोड जनरेट हो गया है जो कि सब ऑफिस वाले को खोलना है। ठीक है, यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। हमारा एसओ स्लिप जनरेशन हो चुका है, बैग बन गया है, हमारा अकाउंट बैग रेडी हो गया है। ठीक, उसी प्रकार से हम अगर बीओ की बात करें तो बीओ स्लिप जनरेशन में जाएं हम। देखिए डिलीवरी ब्रांच जो है, यहाँ आर्टिकल जो भी बीओ को इन्वॉइस करेगा वो दिखेगा, कोई जो ईएमओ देगा वो भी दिखेगा, और ट्रेजरी को जो कैश रिक्वेस्ट उसने डाला है उसका भी बैग इसमें दिखाई देगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी हम उसने खाते बनने के लिए लिए थे अगर ऑफिस के अंदर, तो खातों का विवरण भी हो सकता है कि भाई इसने 5 नए खाते दिए तो उनकी पासबुक हमने इसमें डाली है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर करके हम अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्लिप जनरेशन, जब स्लिप जनरेट हो जाएगी इसके अंदर आपका ईएमओ, कैश, लेटर्स जो भी आपने लगाया, डिलीवरी ब्रांच ने लगाया होगा और ट्रेजरी ने जो भी कैश लगाया होगा सब इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर हम यहाँ पे क्लोज बैक कर देंगे, यहाँ सबमिट हो जाएगा। देखिए वेट डालना ज़रूरी है, जो भी वेट है आप उसका वो डाल दीजिए। वेट डालने के बाद आप प्रिंट लेवल करिए। प्रिंट लेवल करने के बाद आपकी ये देखिए बीओ का स्लिप जनरेट हो गया है। ये स्लिप जो है आप अकाउंट पे लगा दीजिए और भेज दीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है अकाउंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आपके अंडर में जितने सब ऑफिस हैं या ब्रांच ऑफिसेज हैं उनका हमें डेली अकाउंट वेरीफाई करना है। अकाउंट वेरीफाई तभी होगा जब हमारा बैग रिसीव होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 3 तारीख का, देख रहे हैं हमने फैच किया, तो यहाँ पे आपको 2 बैग रिसीव दिख रहे हैं, यानी टोटल 2 ऑफिस ने ही बैग भेजा है। अब मान लीजिए किसी ऑफिस को आपको एक्सक्लूड करना है कि लाइक उस ऑफिस में कोई वर्क ही नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे आप रीजन डालेंगे कि उस ऑफिस पे नेटवर्क इशू था और उसको एक्सक्लूड कर दो, तो यानी उसे यहाँ काम हो नहीं पाया था जिस वजह से वो हमारे पास अकाउंट बैग नहीं भेज पाया है। यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको, जिसके अंदर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब आ जाएगा। ठीक है, देखिए मिल नहीं रहा है, बता रहा है कि इनका डेली अकाउंट है वो मिल नहीं रहा है। तो इस ऑफिस का देखिए 2 टिक लगने होते हैं। यहाँ हमारे पास रिसीव है तो यहाँ व्यू करें तो इनके पास पूरे ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं, ये हमने व्यू कर लिया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। अगर सब अकाउंट को लगता है कि अगर कोई कैश जो इन्होंने सेंड किया है ये 20,000 नहीं है या जो रिसीव किया वो 1 लाख नहीं है, तो जिस भी ट्रांजेक्शन पे अगर कोई डाउट है तो वो उस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना इशू दर्ज करा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इशू कर सकता है जो भी बनेगा उसका, और उसके बाद ये यहाँ पे वेरीफाई कर देगा। जैसे ही वेरीफाई होगा तो ये ऑफिस का डाटा हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ रिसीव 1 हो गया, वेरीफाई 1 एक्सक्लूड, तो ये हमारा वेरिफिकेशन का मेथड रहेगा। अगला है एरर मैनेजमेंट्स। जो भी हम क्वेरीज लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से दिक्कत, अभी हमने टिक करके बताया था, तो उसको जो है एरर का जवाब ऑफिस वाले को देते हैं। जैसे ये तो हमने आज ही नोट किया है, ये हमारा है, इसको देख लेना है। अगर उसका जो रिमार्क आ गया है आप उससे सेटिस्फाई हैं तो क्लोज एरर कर दीजिए, अदरवाइज आप अपडेट। हम इसके जवाब सेटिस्फाई हैं तो हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं, कहते हैं ओके और क्लोज एरर। जब ये एरर कम हो जाएगी उस ऑफिस की,
तो हम जो यहाँ पे 8 देख रहे हैं ये 7 रह जाएंगे। तो एरर्स जो है आप ही को नोट करनी है और आप वेरिफिकेशन के बाद ही क्लोज करेंगे। अकाउंट कंसोलिडेशन, कैश बुक, कैश अकाउंट, ट्रांसफर पोस्टिंग। कैश बुक पे हम क्लिक करें, 13 जो है नॉट जनरेटेड है और 3 जनरेटेड हैं और 1 सबमिट हुआ है। ठीक है, मैंने पूरी मतलब ऑफिस की डेट दी है, कब से जनरेट नहीं हुआ है और जो सबमिट नहीं किया है उसका स्टेटस है। ठीक है, तो चलिए क्या करें, यहाँ पे जो है हम डेली अकाउंट सबमिट कर देते हैं। चलिए एक डेट का निकाल, अब सबमिट कहाँ से करें, जो एक भी डेट का इसमें आ ही नहीं रहे हैं कि जमा ही नहीं कर रहे हैं लोग, मतलब भेज नहीं रहे हैं कि हमारा कैश बुक का क्या स्टेटस है। जब तक डाटा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब हो जाएगा तो यही अकाउंट डेट वाइज हम जो है इसमें कैश बुक देखें, यहाँ पे हम डीएपी को सबमिट कर देंगे जो ऑनलाइन चला जाएगा आपका। इसके बाद एक्सेस कैश बैलेंस जो है हमारा, एक्सेस कैश बैलेंस जो कि रिक्वेस्ट की जाएगी हमारे सब ऑफिस के पास से, उस पर हम क्लिक करके रिव्यू करेंगे कि इसने एक्सेस कैश बैलेंस रखा क्यों है। ये देखिए तो कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको यहाँ आप रिमार्क दे दीजिए और ओके कर दीजिए। कोई कमेंट डालना है तो डाल सकते हैं। तो जैसे हम इसको रिव्यू कर लेंगे तो ये डैशबोर्ड पे 13 दिख रही है, आप रिफ्रेश कीजिए 12, तो ये हमारा ईसीबी मैनेजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स, कैश इन ट्रांजिट। देखिए कैश इन ट्रांजिट में जितने भी हम कैश भेजते हैं, अगर वो पर्टिकुलर ऑफिस के द्वारा एक्नॉलेज नहीं है तो वो आपको ट्रांजिट में दिखाई देगा, जिसकी रिपोर्ट आपको आपने सीनियर्स को कर देनी है। तो ये हमारा सब अकाउंट का रोल है। ठीक है, और ये थोड़ा स्पेसिफिक है तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ईजी है। थैंक यू सो मच।